पहली बात, जो यहाँ के किसान, पहले तो सरकार की पॉलिसी बिल्कुल गलत है। आप डेवलपमेंट के नाम पर किसानों की जमीन आप लेते हैं और उस परिवार के एक सदस्य को जीविका के लिए आप सरकारी नौकरी भी देने का, वैसे तो सरकारी नौकरी अब रही नहीं, अब तो सब कुछ प्राइवेट हो चुका। अब तो किसी दलित और गरीब और पिछड़ा गरीब के बेटे को नौकरी मिलनी नहीं है। जब बैंकिंग का प्राइवेटेशन हो रहा है, रेलवे का प्राइवेटेशन हो रहा है, तो अब तो सरकारी नौकरी की उम्मीद मत करिए। मैंने तो पहले ही 70% निजी क्षेत्रों में आरक्षण का डिमांड कर दिया कि आपको आरक्षण, निजी क्षेत्रों में आरक्षण देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जब आप जमीन लेते हो किसी डेवलपमेंट में, तो उस विभाग में जिनका जमीन लेते हो उस परिवार को किसी भी कीमत पर नौकरी, और मार्केट रेंट पर जो नगर निगम तय करे, नगर निगम के तहत जो होल्डिंग टैक्स आप वसूलते हो, तुम टैक्स वसूलो 15 लाख और 25 लाख रुपया के दर से, और जब मेरी जमीन जाए तो हमको दो तुम 15,000 रुपया ये, और उसके बाद लगातार प्रशासन की धमकी। पहले आपने साजिश के तहत 1 पाया 2 पाया 3 पाया ले ली, उसके बाद आप कहा मैं करूंगा, और अब आप धमकी दे रहे हो 3 साल से। बारे सरकार, क्यों हमारे भारत में एक भी फैक्ट्री नहीं आती है, या बिहार में कोई फैक्ट्री, सारी फैक्ट्रियां चली गई, 1% भी फैक्ट्रियां में बिहार में रोजगार नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं, रेल ओवर ब्रिज के तहत जो आपने वादा किया था 15 लाख रुपया कट्ठे का, उसके साथ एक परिवार को नौकरी पर आप विचार करिए, अन्यथा आपके खिलाफ आर पार की लड़ाई होगी, हम लेके रहेंगे। इसमें कोई यह सवाल, अब सत्ता पक्ष और विपक्ष मस्त रहता है, दारू 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 दारू, हमेशा दारू दारू। अरे विपक्ष जी, दारू दारू दारू, राम सूरत राय के घर में दारू मिला। हम शुरू से कहते हैं कि मंत्री विधायक एमएलए सत्ता पक्ष हो, 50,000 करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी दारू की चल रही है। 50,000 करोड़, 200 रुपये का दारू का बोतल 1400 रुपये में मिलता है। 5, आप एक भी कलेक्टर, उत्पाद विभाग के पदाधिकारी को आपने सस्पेंड किया, आपने एक भी एसपी और डीएसपी को आपने सस्पेंड किया, आपने ईडी से दारू माफिया जितने हैं उसका क्या आपने एक भी अकाउंट सीज की? निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी को जांच बीजेपी तय करे। क्या राम सूरत राय जी के स्कूल में दारू पकड़ाया? लगातार कोई ना कोई जितना गोदाम है, वो नेताओं का गोदाम या बड़े लोगों का गोदाम में दारू पकड़ाता है। डेली 5 करोड़ 10 करोड़ का दारू फतवा में पकड़ाया, वो भी किसी बड़े लोगों का गोदाम। पूर्णिया में पकड़ाया। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर पंचायत नहीं है जहां जहरीली शराब की भट्टी नहीं 5 लगी, और माफियाओं के द्वारा। क्या विपक्ष बताएंगे कि उनका एमएलए एमएलसी का पैसा दारू में नहीं लगा हुआ है? क्या वो बताएंगे कि उनके एमएलए एमएलसी जो हाजीपुर में लोग हैं, उनके अन्य जिले में एमएलसी लोग हैं, उनका पैसा क्या हुआ बिजनेस दारू में, उसका सबसे ज्यादा पैसा और जहरीले शराब में नहीं लगा हुआ है? निश्चित रूप से राम सूरत राय पर आरोप लगे हैं तो जांच कर इस्तीफा देना चाहिए। मैं भी मांग करता हूं, और यह बात मैं शुरू से कहता हूं कि नेता लोग दारू पीते हैं और यह पैसा अकूट जाता है। मेरा तो डिमांड है, लगभग थाना जो दारू के खिलाफ बात करता है या किसी बेचवाने वाले के खिलाफ बात करता है, उसको केस में इन्वॉल्व करती है या तो माफियाओं से मरवा देती है। ये लगभग चल रहा है, ये हाजीपुर में सभी जगह की घटना। अभी तक जितने जहरीले शराब में मरे, आपने किसी को सस्पेंड और 302 का मुकदमा नहीं किया, और इकोनॉमी चली गई 50,000 करोड़ से ऊपर सिर्फ दारू की, बाहर से जो आ रही है। तो अब नीतीश कुमार जी, आप अपने जिद पर आ रहे हैं बिल्कुल, लेकिन आप डेडलाइन दीजिए ना कि 2 महीने के बाद एक बूंद दारू मिल गया तो हम पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देंगे, और जिस जिले में पकड़ेगा वहां के एसपी पर 302 का मुकदमा या एसपी एफआईआर होगा, या एसपी सस्पेंड होगा, और फिर
उसको कभी जिला नहीं दिया जाएगा वहां के एसपी और डीएसपी को, और 6 महीने के अंदर सजा होगी। 5 सालों के अंदर आपने कितने दारू माफिया, क्या सरकार को पता नहीं है कौन कौन माफिया है, कितने लोगों की ईडी से संपत्ति जब्त हुई? तो मेरा सीधा डिमांड है, ये दोनों लोग खेल खेल रहे हैं। विपक्ष से मैं जानना चाहूंगा, अच्छी बात है, मैं बार बार उठाता रहा हूं कि सभी एमएलए एमपी 30 सालों में जितनी इनके रिश्तेदारों के नाम से जमीन की रजिस्ट्री हुई है उसकी जांच हो जाए। इतना पैसा कहां से आया इन लोगों की जमीन, रजिस्ट्री ऑफिस में इन लोगों का पूरा जांच हो जाए और जांच कर इनकी संपत्ति जब्त हो। दूसरी चीज, क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष बालू के ठेका में इन्वॉल्व नहीं है? क्या पूरा शहर की जितनी जमीन है, बिहार में जितना जमीन में पैसा लग रहा है उसमें सत्ता और विपक्ष दोनों जमीन माफिया में नहीं है, बालू माफिया में नहीं है, शराब में? क्या ये गारंटी देंगे कि सिर्फ बीजेपी का ही मंत्री और सभी लोग सत्ता पक्ष में जदयू और बीजेपी का नहीं है? विपक्ष कह रहा है कि सत्ता पक्ष कह रहा है विपक्ष का नेता के हाथे में 2-2 बोतल का दारू है। तो क्या विपक्ष का नेता अपने 70 एमएलए का ब्लड टेस्ट करवाएंगे खुद? सही, क्या ब्लड टेस्ट कर लीजिए, दारू नहीं पीते हैं, चुनौती कबूल करिए, हम दारू नहीं पीते हैं। पता चल जाएगा कि डेली दारू कौन पीता है। सत्ता हर एमएलए 80% एमएलए मंत्री दारू पीता है, 95% पदाधिकारी दारू पीता है। आप जांच कराइए। सिर्फ मजाक नहीं, इस्तीफा तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति के साथ यदि दारू बंद है तो नेताओं को उस पवित्रता को देखनी चाहिए। लगभग नेता दारू भी पीते हैं और पॉर्न भी देखते हैं। बेंगलोर में 12 मंत्री कोर्ट चले गए, मेरी सेक्स स्कैंडल की सीडी नहीं आनी चाहिए। बिहार में भी लगभग नेता दारू भी पीते, पॉर्न भी देखते, कोई कर्म नहीं है जो नहीं करता। इसीलिए यदि विपक्ष सत्ता पक्ष पर प्रेशर बनाना चाहती है, मैं चाहता हूं राम स्वरथ राय जी, आप पाक साफ होने के लिए आपको रिजर्वेशन दे देना चाहिए और सरकार को कहना चाहिए पहले जांच करिए तब मैं मंत्री में आऊंगा। उसी तरह विपक्ष को भी कहना चाहिए पहले मेरी ब्लड का जांच कराओ, मैं तैयार हूं, मैं एक बूंद दारू नहीं पिया हूं 5 साल के अंदर। तो फिर हमाम में सब नंगे सू बाजा तब बाजा चलियो बाजा है।